दोस्तों, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम हमारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा थर्ड मेथड है इल्यूमिनेशन मेथड, उसको डिटेल से समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग मेथड सॉल्व कर रहे थे, उसमें सबसे पहला जो मेथड हमने देखा था वो ग्राफिकल मेथड था, मतलब आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड के थ्रू उसको सॉल्व किया था। उसको हमने 3 अलग अलग टाइप्स के केसेस लेके 3 अलग अलग वीडियोस बना करके उसको क्लियर करने की कोशिश की थी। आफ्टर दैट उसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हमने 2 एग्जांपल के थ्रू डेप्थली स्टडी किया था। अब हम एलिमिनेशन मेथड में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का हिंदी में जो मीन होता है वो विलोपन विधि होता है। और विलोपन का मतलब हम समझते हैं कि विलोपन का मतलब होता है कोई भी चीज का गायब होना। तो हमें डेफिनेटली यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि इस मेथड में डेफिनेटली कुछ न कुछ गायब होने वाला सीन जरूर होने वाला हमारे साथ में। मतलब अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो 2 लीनियर इक्वेशन हमें दी रहती है। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया होता है उसमें आपको किसी भी तरीके से x या तो x का या फिर y का, आप पहले ही क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको x का कोएफिशिएंट सेम करना है या y का कोएफिशिएंट सेम करना है। मतलब x का गुणांक सेम करना है दोनों इक्वेशन में, और या फिर y का गुणांक सेम करना है। ये आपको पहले स्टार्टिंग होने से, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है। तो जब दोनों इक्वेशन में किसी न किसी या तो x या y का कोएफिशिएंट या गुणांक आपको सेम मिलेगा, तो जस्ट एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करने से वो x जिसका भी आपने कोएफिशिएंट या गुणांक सेम किया है वो टर्म क्या हो जाएगी, इल्यूमिनेट हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या रखा गया है, इल्यूमिनेशन मेथड या विलोपन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इसको। तो हमें पता है कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी होती है, हमें सबसे पहले 2 इक्वेशन दी होती है x y के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन है। अब हम जैसे ही इक्वेशन को देखेंगे तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट देख लेंगे। तो अगर जो ज्यादा इजी पड़ेगा यार, जैसे x के कोएफिशिएंट सेम करना अगर ज्यादा इजी है तो हम x के कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करेंगे, और अगर y के कोएफिशिएंट को सेम करना ज्यादा इजी है तो हम y के कोएफिशिएंट ले लेंगे। तो बस आपको करना क्या है, जैसे ही आपको दिखे कि x और y के कोएफिशिएंट क्या है, x के कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको सबसे पहले कोशिश क्या करनी कि किस तरह से या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किसी न किसी तरीके से x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट मतलब गुणांकों को सेम करने की कोशिश करेंगे। इस कांसेप्ट को हम और क्लियर करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये सिनेरियो हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो पाए। तो जैसे कि हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है, हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो दोनों इक्वेशन जो दी हुई है क्या वो सेम ऑर्डर में दी हुई है, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू दिखाई देती थी ax प्लस by, फिर सेकंड पे by दिखता था प्लस c, मतलब कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में हुआ करती थी। तो हम जब फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो y तो सही दिखाई दे रही 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं ये x वाली टर्म आ रही है, उसके देर आफ्टर ही आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है, मतलब डायरेक्ट y वाली वैल्यू नहीं नजर आ रही। तो आपको कोशिश ये करना है कि सेम ऊपर का इक्वेशन का जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न नीचे की इक्वेशन का रखना है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 9x इस 2y को हम इधर ले आते हैं -2y, और 7 को भी हम इधर ले आते हैं -7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अब हमारे दोनों इक्वेशन दोनों का सेम पैटर्न है। अब हम स्टार्ट करने से पहले दोनों इक्वेशंस का देखिए, दोनों इक्वेशन में जैसे सबसे पहले x का कोएफिशिएंट देखते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 आ रहा है और x का कोएफिशिएंट यहाँ 9 आ रहा है, तो सेम तो नहीं है अभी तक। तो अगर आप सेम भी करना चाहे x के कोएफिशिएंट को, तो आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि आप इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि 3 है ये 3 को 9 कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई 3 करके। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को पूरी की पूरी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने आप ही x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सेकंड में भी ऑलरेडी 9 ही है।
तो ये तो बात की हमने x के कोफिशिएंट की। या फिर दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि जैसे आपको लग रहा है कि मैं 9 को 3 में बदलूं, कोफिशिएंट ही तो सेम करना है, तो 9 को 3 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? 3 का डिवाइड करके। तो इस वजह से आपको सेकंड, अगर आप 9 को 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर सेकंड इक्वेशन में आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा? ईच टर्म में आपको 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो बात की हमने सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट अगर आपका मानस है सेम करने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपने पहले ही सोच लिया था कि नहीं यार मैं तो y का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं, तो देखते हैं y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या आ रहे हैं। यहाँ -5 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, तो यहाँ ये सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि ना तो 2 की टेबल में -5 आता है और ना ना 5 की टेबल में 2 आता है। तो फिर इस सिचुएशन में करें क्या कि हमें अगर सोच लिया है हमें y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि आपको जैसे मान लीजिए इस -5 वाली इक्वेशन को आपको से तो जो y का जो कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब आपको करना क्या होगा, ऊपर वाली इक्वेशन को तो नीचे वाली इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको नीचे वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे तो इससे होगा क्या, देखिए जैसे -5 को आपने सोचा था 2 से मल्टीप्लाई करना, देखिए -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया कोफिशिएंट। सिमिलर वे से आपने कहा था कि नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 10 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आप y का भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आई थिंक दोनों कांसेप्ट क्लियर होंगे। चलते हैं अब हम ट्राई करते हैं कि x के कोफिशिएंट को सेम कर लें। हाँ, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल, हम x के कोफिशिएंट को अगर इक्वल करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन या तो इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरा चॉइस ये है कि आप नीचे वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड करते हैं 3 आ जाता है। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ईच टर्म को, हर एक टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3x - 5y - 4 = 0। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए करते हैं, 3 को 3x से किया 9x हो गया, 3 को -5y से किया 5 3 जा 15y हो गया, 3 को -4 से किया 12 हो गया, और 3 को 0 से किया 0 हो गया। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट अब थर्ड में बदल चुकी है, वो कुछ इस फॉर्म में हो गई। तो देखिए ईच टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया था। हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी उसको एक बार राइट डाउन करते हैं, 9x - 2y - 7 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, यहां से यहां उतारा है बस। तो आप देख पा रहे हैं अब इस सिचुएशन पे आने पे आप जो चाह रहे थे कि x का कोफिशिएंट सेम करना, तो देखिए आपका x का कोफिशिएंट सेम हुआ कि यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 9 आ रहा है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 9 आ रहा है। तो आप जो चाहते थे वो हो चुका है ना। तो चलिए अब इस प्रोसेस पे आने के बाद कि जब आप कोफिशिएंट ऑफ x किसी में या कोफिशिएंट ऑफ y अगर आप सेम कर लेते हैं, तो ये करने के बाद क्या करना है, इसको करने के बाद बस आपको करना ये है कि जो भी इक्वेशन है दोनों को किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं आप। तो अब नाउ सब्ट्रैक्ट या माइनस कर रहे हैं थोड़ा ना, सब्ट्रैक्ट आप चाहे तो इसमें से ये कर दीजिए या ऊपर वाले में से ये कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3 ऊपर लिखा हुआ है और 2 नीचे है। तो 9x - 15y - 12 = 0, और दूसरी इक्वेशन की हमारी 9x - 2y - 7 = 0। तो आप क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो जब भी आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से माइनस करते हैं, तो जो नीचे वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसके सारे के सारे साइन या सारे के सारे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस।
यहाँ नीचे ये प्लस का 9 था, अब ये माइनस का 9 कर जाएगा। यहाँ ये प्लस का 2 था, सॉरी माइनस का था, तो ये प्लस का कर रहा है। यहाँ ये माइनस का 7 था, तो ये प्लस का 7 कर रहा है। चलिए माइनस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 9x में प्लस के 9x में से माइनस का 9x किया तो क्या हुआ, देखिए 0 हो गया। आपने नोटिस किया इस जगह क्या कि हमने जिसका कोएफिशिएंट सेम किया था, इस प्रोसेस पे आने के बाद में वो टर्म ही एलिमिनेट हो गई। देखिए 9x में से माइनस का 9x आते ही 0 आ गया, मतलब वो टर्म का विलोपन कर दिया हमने, गायब कर दिया। इसी वजह से इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड पड़ा था। तो चलिए आज इसको और आगे सॉल्व करते हैं। माइनस की 15y में से प्लस का 2y गया, माइनस का 13y। इसी तरह से माइनस 12 में से प्लस 7 गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 13y इस 5 को उधर ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव 5 हो गया। तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13। तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे आके आ चुकी है। अब यहाँ पे आने जैसे आपकी y की वैल्यू आई है, तो जो याद करिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, जैसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आती थी, हम वापस जाके ऊपर उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी हो रहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए है तो आप किसी भी इक्वेशन में आप चाहे तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप इस y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप चाहे सेकंड में पुट कर सकते हैं, आप चाहे इस थर्ड में पुट कर सकते हैं। किसी भी ऊपर वाली वैल्यू, किसी भी ऊपर वाली इक्वेशन में आप इस y की वैल्यू को पुट करके जो दूसरा हमारा वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन टर्म में सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैंने कहा है कोई सी भी इक्वेशन आप उठा सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इस y की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करें। ऊपर जितनी भी इक्वेशंस आई है, चाहे से वो इक्वेशन यही क्यों नहीं हो जो 3 से मल्टीप्लाई करने वाली हो, आप इसी भी इक्वेशन में भी अगर इस y की वैल्यू को पुट करोगे तो भी x की वैल्यू आपको वही मिलने वाली है। तो इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन जो 3x - 5y - 4 = 0। तो अब y की जगह आपको क्या रखना है, -5/30। तो 3x अब y की जगह -5/30 - 4 = 0। चलो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस -5 है, -5 प्लस 25 हो गया अपॉन 30 - 4 = 0। चलिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की टर्म को हम इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को उधर रख देंगे। तो 4 - 25/30, सो 3x = एलसीएम लीजिए 13 ही आएगा। 1 का 13 में 13 टाइम और 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 माइनस 13 का 13 में 1 टाइम 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही आएगा। तो 3x = 52 में से 25 को माइनस करते हैं तो 27/13 आ रहा है। तो 3x = 13 की टेबल में 27 आता है क्या, नहीं आता, कोई बात नहीं। 27/13 हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 3 9 जा 27। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपकी x की वैल्यू जो आई है वो 9/13 आ गई है। तो समझ में आया है नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना एलिमिनेशन मेथड में, बस सबसे पहले किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम करने के बाद में आपको माइनस अप्लाई करना है। माइनस अप्लाई करते ही आपके पास वन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आए आप किसी भी इक्वेशन में ऊपर जाके उसको पुट करने से आपके बचे हुए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। हाँ तो चलिए अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ax + by + c की फॉर्म में, इसी तरह से नीचे वाला भी इसी फॉर्म में है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है, ओनली अब तक जो पहले इक्वेशन में आया था उसमें कहीं डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा था, बट इस क्वेश्चन में इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर नजर आ रहा है और नीचे वाली इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर यहाँ है नजर आ रहा है। तो वैसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर्स को अगर हम
हटा दे तो डिनोमिनेटर को हटाने से हम ये सिंपल फॉर्म में नजर आने लगेगी इक्वेशन। तो हम चाहेंगे डिनोमिनेटर को किस तरह से हटाया जाए, तो इसके जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं उसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसको हम ईच टर्म से मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ऊपर जो डिनोमिनेटर आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो 1 2 3 का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है 6, तो 6 से हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं यहाँ थी x/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2y/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमने सबको मल्टीप्लाई करके अब देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और इधर तो इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बन रही है ये देखिए यहाँ तो 3x, यहाँ बच रहा है 2 जा 4y और इज इक्वल्स टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है यहाँ पे। सिमिलर वैसे हमारे नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें भी डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, तो फिर से हम यहाँ एलसीएम लेंगे और ईच टर्म को उससे मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 था, यहाँ 3 था और यहाँ 1 था, तो 1 और 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3, तो 3 को ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय 3, y/3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन बन रही है ये 3x माइनस 3 से 3 क्रॉस आउट y और 3 3 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। तो अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और इनके कोएफिशिएंट या गुणांक की हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है और यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 3 आ रहा है, तो यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो बाय डिफॉल्ट ही एक जो गुणांक है वो सेम आ रहा है। तो फिर भी हम चलो दूसरा भी देख लेते हैं कि दूसरा हमारा कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। अब इस इक्वेशन में मान लीजिए वैसे तो इसको डायरेक्टली 3 3 फर्स्ट कोएफिशिएंट हमें कॉमन मिल चुका है, तो हमें दोनों में किसी भी इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना डिवाइड करने की जरूरत, क्योंकि हमारा मेन ये रहता था कि कोई से भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, एक वेरिएबल के गुणांक को सेम करना रहता था। लेकिन हमारे बाय डिफॉल्ट ये सेम आ रहा है, तो हमें अब वो प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम हमारे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जैसे सेम करना होता है, तो देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 आ रहा है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। तो अब इसका कोएफिशिएंट कैसे सेम हो सकता था? एक ऑप्शन तो ये था कि जो 1 वाली जहां 1 आ रहा है उसको अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4y आ जाएगा और यहाँ पे भी 4y आ जाएगा। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि मान लीजिए हम इस इक्वेशन को पूरी को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और हमारा नीचे का y का कोएफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमारी इस इक्वेशन में तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो आगे वाली जो हमारा टास्क था वो क्या था, सब इसके बाद में जब कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद वाला टास्क क्या था, सब्ट्रैक्ट करना। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग या माइनस कर रहे हैं फ्रॉम, अब इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करें या 1 को 2 में से माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो बढ़ जाएगा ये फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 3x - y 9 में से हम फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y -6 को हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल में से किसी पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो बाद वाली जो पॉलिनोमियल आती है उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ इस 3 का साइन प्लस था अब माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 का साइन प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, यहाँ इस -6 का साइन माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अब 3x में से वापस 3x को पॉजिटिव थे, 3x में से माइनस किया, 3x को माइनस किया 0। देखिए एलिमिनेट होगी, वापस से वही कांसेप्ट कि इस जैसा कि इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो क्यों कहा गया, क्योंकि हम एक स्टेज पे आके जो हमारी सेम कोएफिशिएंट वाली टर्म होती थी उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, विलोपन कर देते हैं। तो ये एलिमिनेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस के बारे में माइनस का 4y ऐड किया था क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो -5y हो गया इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 9 में पॉजिटिव 6 ऐड किया था
प्लस का 15 आ चुका है। इस तरह से y की वैल्यू आप निकालना चाहे तो 15/-5 तो -3 वैल्यू आ चुकी है आपकी किसकी y की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसे आपको वन वेरिएबल की वैल्यू मिली थी यहाँ पे y, आपने क्या किया था उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया था। तो सेम कांसेप्ट है यहाँ पे भी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता पड़ चुकी है, तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में या तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। तो ना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर दें। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 3x + 4y = -6। तो देखिए अब हम y की जगह क्या पुट कर रहे हैं -3 पुट करेंगे। तो 3x + y की जगह -3 = -6। तो 3x 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12 -6 आगे बढ़ते हैं। तो 3x को इधर रख लेते हैं नंबर वाले टर्म को। 3x -12 उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव और -6। सो 3x 12 में से 6 क्या है 6 ही आएगा। सो x 6/3 और 6 में 3 का डिवाइड किया तो x 2 आ गई है। तो इस तरह से आपने सेकंड एग्जांपल में भी देखा कि हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकाल ली फिर x की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हमारे दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू होगी x 2 एंड y -3। तो आई होप इन दोनों एग्जांपल को देखने के बाद में आपको एलिमिनेशन मेथड इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और ज्यादा इजी लग रहा होगा। वैसे सभी मेथड बहुत ज्यादा इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी करना है वो कोई सा भी मेथड अप्लाई करके जैसे क्वेश्चन में कहा उसको प्रोसीड करना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज अब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा, और हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ये पूरे कोर्स को जो धीरे धीरे करते जा रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें वो बताइए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो हमें उसका भी कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना करके डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।